बाप ने मुझे बहुत जिंदा मारा है और साजिश थी ना। मेरी मत भी पानी दे दो, मैं मर जाऊंगा। कहीं चोरी पे है या कहीं लड़की के चक्कर में या कहीं कुछ है, तो मैंने ये भी उसको नहीं बोला कि अगर प्रशासन के हवाले में कर देता, लेकिन उसको मारने की अथॉरिटी दी किसने दी? वो लड़की इतना दम रख सकती है कि तू भाई मुझे आधी रात को मिलने आ जा, और वो इतना दम रख सकती है कि अपने बाप और अपने दादा से उसको ख़त्म भी करवा सकती है, तो वो कल के दिन किसी दूसरे की ज़िंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर सकती है। तो इसीलिए उस लड़की को भी फांसी होनी चाहिए। ये ऐसी दर्दनाक घटना है कि रूह कांप जा रही है। तो दोस्तों, ये लड़का जाता है 12 बजे रात को लड़की को मिलने के लिए, और लड़की इसको फ़ोन करके बुलाती है, और लड़की के साथ जो मिले हुए होते हैं वो उसके दादा और उसके बाप मिला हुआ है ना। तो जैसे लड़का वहाँ पहुँचा तो उन्होंने इसको कमरे में बंद करके और इतना गंदा मारा, इतना गंदा मारपीट करी, इतने डंडे लाठीचार्ज इस पे करी, और यहाँ तक कि घुटनों में कीले तक गाड़ दी थी। तो सुबह तक इन्होंने इनको मारा पीटा जो भी किया है, और सुबह होते इन लोगों ने खुद ही अपने फ़ोन से लड़के के बाप को कॉल करा कि अपनी बेटे की लाश ले जाए यहाँ से, है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये मामला कितना दर्दनाक है। तो मैं मानता हूँ कि अगर लड़के की गलती थी तो लड़की की भी तो गलती रही होगी कहीं ना कहीं, है ना। तो लड़की को भी मारता, मामला रफा दफा हो जाता। जिसके बेटे को मारा उनको भी ये लगता है कि हाँ भाई चलो, अगर इसने मेरे लड़के को मार दिया तो अपनी बेटी को भी तो मार दिया, जब उसको ये चीज़ें इतनी गलत थी, है ना। अब पसंद तो आजकल दुनिया में हर जगह चल गई है, बट हमारे उत्तराखंड में ये चीज़ तो बहुत ही गंदे लेवल पे हो गई है, बहुत ही ज़्यादा गंदे लेवल पे, है ना, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। पहले के ज़माने में ये होता था कि मम्मी पापा जाते थे रिश्ता करने के लिए तो लड़के लड़कियां उस चीज़ में ये नहीं बोलते थे कि हमारी पसंद है या नहीं है। तो वो रिश्ते, वो परिवार आज भी अमर है और आज तक भी टिके हुए हैं। बट अब ऐसा हो चुका है दोस्तों कि घर वालों को बिल्कुल भी इस चीज़ में पता नहीं होता है कि बेटे ने कहाँ पसंद करी है और कहाँ क्या कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा। बस ये लोग आपस में बातचीत करके घर इन्होंने इतना बोल देना कि भाई हमारी पसंद है, शादी करवा रहे तो ठीक, नहीं तो हम भाग जा रहे या तो मर जा रहे। तो इतना कहना आजकल की पीढ़ियों के लिए आसान हो गया, लेकिन ये नहीं समझते कि हमारे माँ बाप पे क्या बीतेगी और हमारे ऐसे करने से आगे समाज को क्या सीख मिलेगी, है ना। तो ये काफ़ी गलत चीज़ें हैं, और जिस बेरहमी से इन दोनों बाप बेटों ने इस लड़के को मारा है, तो मैं तो कानून से यही अपील करूंगा कि इनको भी ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। और ये लड़की, अगर ये लड़का गलत है तो लड़की भी गलत होगी, तो लड़की को भी फांसी होनी चाहिए, तभी जाके इस केस की बराबरी होगी। जो आग उनके परिजनों में लगी हुई है, उनके दिलों में लगी हुई है, ये तो वही जान सकते हैं, और भगवान ही जान सकता है कि उन पे क्या बीत रही होगी। और वो भी इतना बेरहम कैसे हो सकते हैं कि जिन्होंने कीले तक ठोक दी उस बंदे पे, है ना। तो मैं मानता कि भाई वो लड़का गलत था तो उसके घर बताते, ये करते, घर बताते, एक बार बोलते कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा तो है नहीं कि लड़का ज़बरदस्ती किया हुआ 12 बजे रात करके वो फ़ोन करके बुला रहे हैं, तो उनका अपने बच्चों पे ध्यान नहीं गया। तो मैं शासन प्रशासन से यही अपील करूंगा कि इस केस में जो भी सच्चाई है जल्द से जल्द सामने लाया जाए, और उस लड़की को फांसी ज़रूर होनी चाहिए। जब वो लड़की इतना दम रख सकती है कि तू भाई मुझे आधी रात को मिलने आ जा, और वो इतना दम रख सकती है कि अपने बाप और अपने दादा से उसको ख़त्म भी करवा सकती है, तो वो कल के दिन किसी दूसरे की ज़िंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर सकती है। तो इसीलिए उस लड़की को भी फांसी होनी चाहिए, मेरा तो यही कहना है। बाकी काम तो शासन प्रशासन का है ना। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि केतन की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, और उनके परिजनों में जो मातम का सैलाब इस समय फैला हुआ है, उस घड़ी में उनको हिम्मत दे और
जो भी है इस मामले में उनको आगे डटकर सामना करने की हिम्मत दे। और देवभूमि उत्तराखंड की सरकार, न्याय प्रशासन और कानून से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस मामले को क्लियर कराएं। इसे कोई ऐसा करने से 100 बार सोचे कि हाँ इसकी कोई गलती है तो हम इसको जान से मार दें। जान से मारने का हक किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं, कानून के अलावा। ऐसे आम जनता लेने लगी तो फिर तो जहाँ जिसका मन करे मुर्गे की तरह धड़ाधड़ काट दो, खा लो। ये वाला हिसाब हो गया। तो बहुत ही गंदा लगा मुझे ये सोच के कि यार उत्तराखंड में भी ऐसे दरिंदे होने लग गए पैदा। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा इस युवा पीढ़ी के लिए, भाई और बहनों, अभी भी सोचने का टाइम है। प्लीज़ अपने माँ बापों के साथ खिलवाड़ मत करें। ये ज़िंदगी दोबारा लौट के नहीं आती है। शादी होती है एक टाइम ही होती है, और ऐसा नहीं कि तुम एक बार शादी कर लो 6 महीने साल भर बाद दूसरे से कर लो। ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, इसको काफ़ी अच्छे से और काफ़ी इंजॉय के साथ जियो। क्या पता कब ऊपर वाला उठा के ले जाए, है ना। तो ऐसे काम मत किया करो मेरे भाइयों कि परिवार को भी हमेशा ज़िंदगी भर दुख भोगना पड़े और अपने भी ऐसी इमेज बन जाए कि लोग थूकने को तैयार हो जाए, है ना। तो अपनी वाणी को मैं यहीं पे विराम देता हूँ।